सब हो चुके हैं यहाँ पर नेपच्यून निंजास के, और उसी के साथ साथ मैन ऑफ द मैच अवार्ड, वाउचर्स, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, उसी के साथ पीलो और प्रोविलैक प्रोटीन मिल्क यहां पर दिया जा रहा है। वेल डन, वेल प्लेड। अफसर प्लीज यहां आइए। अहम मुकाबला, फाइनल की टिकट वाला मुकाबला, लेकिन सच बताओ नाक में दम किया था कि नहीं वो बल्लेबाज ने? नहीं किया था, काफी अच्छी बैटिंग किया उसने, अच्छा खेलता भी हो। हम बाहर से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से गया, क्योंकि 6 बॉल 25 कहां पे मैच था और 3 बॉल 9 पे मैच आ गया था। लेकिन तारीफ करनी होगी आपकी, जो लास्ट के पेशेंस दिखाए 3 गेंदों में, उम्दा गेंदबाजी की। अब टीम का माहौल कैसा है? फाइनल में पहुंच चुके हो। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह हम लोग फाइनल मारेंगे भी। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। एक लास्ट मैच के लिए, फाइनल के मुकाबले के लिए अफसर प्लीज आइए यहां पर दस्तखत कीजिए। हाँ, नाम लिखो यहां पर साइन। थैंक यू सो मच। नेपच्यून ये मैच जीता है, सीधा फाइनल में। चलते एलिमिनेटर 1 की तरफ, जो रहेगा नॉकआउट। दोनों ही टीम मैदान में, शुरुआत हो चुकी है, हानादानी हो चुकी है इस मुकाबले में। जो जीतेगी वो खेलेगी विनिस विक्टर के साथ। विनिस विक्टर का गेम काफी उम्दा, 5वें पोजीशन पे, सेकंड पे खत्म किया था लीग फॉर्मेट। उसके बाद अनबीटेबल टीम को लगभग धाराशायी किया था, लेकिन आखिरी समय में वो गेंदबाजी अक्सर की, अक्सर ऐसा करते रहते हैं, अक्सर मजा देते रहते हैं सबको। यूनिवर्स टॉस जीते, फील्डिंग का निर्णय लिया यूनिवर्स टीम ने, और जुपिटर को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। शैगी स्ट्राइक पे, ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने एक मैच जीताया था। अब तक यादें उसी मैच को याद कर रही है। इस बार देखिए फ्लैट 6 लॉन्गर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। देखिए पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, और जरूरी भी है, क्योंकि अब तक ये विकेट जो थी वो गेंदबाज के फेवर में नजर आ रही थी सबको, लेकिन अचानक से क्वालिफायर 1 से ये बैटिंग विकेट कब हुई ये हमें भी पता नहीं चला अब तक। और बल्ला घुमा है और विकेट आई है। शैबी बैक टू डग आउट। नौ रन एक विकेट के नुकसान पर जुपिटर जायंट्स। हेलो जी, बिल्कुल अंत समय पर बल्ला घूम गया शैबी का और झूम गया यूनिवर्स टाइटंस उस विकेट के साथ। आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, बल्ले के साथ संपर्क जो चाहिए था वो हुआ नहीं। वकार इन्होंने भी मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है, अपनी टीम को जीत दिलाई है लीग फॉर्मेट में, लेकिन ये जब नॉकआउट में आते हैं तब कैसा खेल दिखाते, इस पे निगाह है सबकी। और स्लॉट में थी, पार्किंग लॉट में डिलीवर किया है, वकार के बल्ले से छक्का आया है।
पावर प्ले का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर जुपिटर जायंट्स के बल्लेबाज। पहले शैबी बतौर राइट हैंडर लॉन्ग ऑन का जो वेकेंट रीजन है वहां पर शॉट खेलकर 6 रन बटोरा था, और वहीं पर अब बाएं हाथ के बल्लेबाज वकार ऑन साइड का वेकेंट रीजन को फेवर किया है। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदे शेष, पहला ओवर गतिमान। इस बार कड़क शॉट लगाया। क्या कहते हैं सुनील जी, अगर ये सर्कल ग्राउंड रहता तो कहीं ना कहीं मिड विकेट पे छक्का जरूर होता। गेंद तो डिसअपियर हो गया होता, बॉल लॉस हो गया होता अब तक तो। अच्छा कनेक्ट किया था, साउंड भी बढ़िया आया था, मिडल ऑफ द बैट निकली थी गेंद। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे रन बनाना तो वी जोन में खेलना है, चाहे वो शॉर्ट बॉल हो, फुलर लेंथ हो या फुल टॉस हो। आपको वी जोन में जो अच्छा खेलता है, बैकफुट पंच अच्छा करता है, वो सफल होता है टर्फ क्रिकेट में। ओवर हुआ समाप्त, स्कोर की तरफ चलते हैं। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल पूरा, और यहां पर जुपिटर जायंट्स बेहद ही खुश होंगे इस प्रकार की शुरुआत के साथ। और अब देखिए पावर प्ले का ओवर समाप्त हो चुका है, और जैसे कहते हैं बंबैया भाषा में छतरी खोल दी गई है, मतलब फील्ड को खोल दिया गया है। 4 खिलाड़ी बाउंड्री तैनात। फुल टॉस गेंद थी, कारपेट के सारे खेला है, खराब फील्डिंग, फंबल हुए, काफी खराब प्रदर्शन फील्ड द्वारा। देखिए ऐसे समय में ऐसी गलती नहीं कर सकते आप, गलती की गुंजाइश ही नहीं है। सेमीफिनाले आप लगभग सेमीफिनाले ही खेल रहे हो, ऐसे ही समझो। यहां पे हर एक कदम फूक फूक के रखना है। इस बार कैच ड्रॉप हुआ है, खुद को सौंप दिया था, झोंक दिया था इस कैच के पीछे, लेकिन अंत समय में वो जो हाथ से छटकी गेंद, बच गए यहां पर बैटर वकार। ये अच्छी जोड़ी है। ये वही खिलाड़ी हैं अब्दुल, एक ओवर में 4 विकेट झटके थे। ये अपना इंतजार कर रहे हैं कि इनके हाथ में गेंद आए और कब गेंदबाजी करने के लिए इन्हें कप्तान सौंप दे गेंद। देखिए मैं तो इंटरेस्टेड हूं कि जावेद भाई कब आएंगे गेंदबाजी करने। ये दूसरा ओवर है, तीसरे ओवर में आते या चौथे ओवर में, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है जावेद भाई। लीग फॉर्मेट में उन्होंने अपने जलवे दिखाए थे, 4 विकेटें ली थी, मैन ऑफ द मैच बने थे उस मैच में। हालांकि लीग का आखिरी मुकाबला था, लेकिन अच्छा खेल दिखाया था उन्होंने, बढ़िया गेंदबाजी की थी। कब आएंगे गेंदबाजी करने, क्या लगता है आपको सुनील जी? कब आएंगे या आएंगे भी नहीं पता नहीं, लेकिन आना तो चाहिए, और आएंगे भी, क्योंकि जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है वो तो अपने कप्तान से हक से गेंदबाजी मांगेंगे। जी बिल्कुल, इंटरव्यू लिया था उनसे, तभी उन्होंने यही कहा था कि जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है, हक है अब गेंदबाजी करने का। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, लेकिन ऑप्शन के बाहर थी, लाइन अच्छी थी, लेंथ थोड़ी सी चुकती हुई, सीधे बढ़कर खेला है इस मर्तबा। मिड ऑन रीजन में 1 रन यहां पर आसानी से मिलेगा। ऑन है, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त, 2 ओवर के बाद स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर शाहिद ने खर्च किए 12 रन, पहले ओवर में बटोरे थे 18 रन। जुपिटर जायंट्स एक बार फिर जिस प्रकार नेपच्यून निंजास ने शुरुआत की थी, जिस प्रकार उन्होंने बड़ा एक विशाल लक्ष्य रखा था अपने विपक्षी टीम के लिए, उसी प्रकार जायंट्स भी जैसा नाम वैसा जायंट्स स्कोर की तरफ अग्रसर। यूनिवर्स टाइटंस को वापसी करना होगा, और वापसी करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। कप्तान ने खुद अपने ऊपर भरोसा जताया है और जिम्मेदारी उठाई है। तीसरा ओवर फेंकने के लिए फुरकान आए हैं, राइट आर्म राउंड द स्टिक्स। देखिए फुरकान को कैसे खेलती है वकार, ये देखने लायक बात होगी। ये अच्छी बैटल है, फुरकान बनाम वकार, कौन किस पे भारी होगा। 5 गेंदे बाकी है इस ओवर में। इस बार आधे विकेटों पर पटकी हुई गेंद थी, खेल दिया, कट किया इसे, पॉइंट रीजन में गेंद गई है, 1 रन मिलेगा।
देखिए, जब गेंदबाज गेंदबाजी करने आता है तो अभी भी मेरे जहन में क्वालिफायर का वो आखिरी 3 गेंदे ताजा है। अफसर ने आखिरी 3 गेंदे के लिए सबसे ज्यादा समय लिया था, और जब आप समय लेते हैं तो आप विपक्षी टीम के बल्लेबाज का मोमेंटम ब्रेक करते हैं। एक इंटरव्यू में ऋषभ पंत ने बताया था कि जब साउथ अफ्रीका और भारत का विश्व कप का फाइनल T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला चल रहा था, जहां पर साउथ अफ्रीका एक समय आसानी से वो वर्ल्ड कप जीत रहा था, तो ऋषभ पंत ने एक ब्रेक लिया था, अनशेड्यूल्ड ब्रेक, और वहां से मोमेंटम ब्रेक हुआ और अगली ही गेंद में अगली ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने क्लासन को रास्ता दिखाया पवेलियन का, और वहीं यहां पे भी हुआ क्वालिफायर 1 में 3 गेंद में 9 रन चाहिए था। उसके बाद थोड़ा समय लेने के बाद क्या बेहतरीन 3 गेंदें फेंकी, सिर्फ 1 रन खर्च किया। तो उनकी गेंदबाजी से कहीं ना कहीं अन्य गेंदबाजों को थोड़ा सबक सीखने की जरूरत है। ओहो, विकेट कीपर जल्दबाजी में दिखे। विकेट अगर लगा लेते हाथों से भी तो भी आउट होते, लेकिन थ्रो करना सटीक समझा उन्होंने और एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा। हालांकि डॉट थी लेकिन और 1 रन मिलेगा। 2 balls to go। कप्तान अपनी गेंदबाजी से मानो अन्य गेंदबाजों को बता रहे हो अपनी टीम को कि गेंदबाजी किस प्रकार की जाती है। एलिमिनेटर में 37 रन हो चुके हैं इस वाइड के बाद, 6 रन आए हैं इस ओवर से अब तक, और फुरकान ने अब तक वकार के खिलाफ एक जीत हासिल जरूर की है। उसका कारण यह है कि उन्होंने गेंद अंदर की तरफ लाने की कोशिश ही नहीं की है। ऑफ स्पिनिंग जो डिलीवरी है, पेस के साथ जिस गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उछाल प्राप्त कर रहे हैं। फुल टॉस को बढ़िया लॉफ्ट किया था इस मर्तबा, लेकिन जहां पर खेलना चाहते थे वहां पर खेल नहीं पाए। खेलना चाहते थे काशी, लेकिन गेंद चली गई वाशी। 1 रन मिलेगा, ओवर की होगी समाप्ति। 3 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पहुंचा है 39 रन, 39 रन ऑन द बोर्ड। देखिए, आप 2 ओवर में 30 रन था। सुनील जी, आप कह रहे थे कि गेंदबाजी मिलेगी या नहीं, इस पे सवाल उठाए थे। 39 इज द स्कोर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आखिरी ओवर को देख के, आखिरी ओवर दी है जावेद भाई को। जी बिल्कुल, ऐसा प्रदर्शन करने के बाद भी अगर उस गेंदबाज को आपने गेंदबाजी नहीं दी तो आलोचक जो है बहुत सवाल करेंगे आपसे। बहुत कठिन प्रश्न का जवाब देने के लिए आप शायद उस पोजीशन में ना हो। तो लेकिन बहरहाल कहानी जिस प्रकार की हम सोच रहे थे वैसी है नहीं। जावेद को गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही थी। जावेद ही आखिरी ओवर फेंकेंगे इस पारी की। 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जावेद भाई के जो सपोर्टर्स है, फैन फॉलोइंग है, वो काफी खुश हुई रहेंगे इस डिसीजन पे। पहली गेंद कैच का मौका है, देखिए विकेट टेकर बॉलर पहली गेंद में विकेट छटकाया है। भाई साहब, जावेद द मैन विद द गोल्डन आर्म। मेरे ख्याल से तो आज इन्हें अगर किसी इलेक्शन में भी खड़ा कर देना तो वो इलेक्शन भी एक तरफा जीत जाएंगे। इस प्रकार का दिन है इनका। देखिए, जावेद भाई का ऐसा फॉर्म चल रहा है, ऐसे लय में है, मुझे ऐसा लगता है जहां पर हाथ डालेंगे वहां से सोना निकलेगा। आड़े बल्ले के साथ खेला इस मर्तबा, एक ही दिया है इस गेंद के ऊपर। 40 हुआ है स्कोर। अब तक 2 गेंदें सटीक टप्पे पर डाली है। अब वकार आएंगे सामने, इनके सामने कैसे करेंगे गेंदबाजी, देखते हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्टेस्ट है। बाएं हाथ के गेंदबाज और बल्लेबाज पसंद करते हैं कि बाएं हाथ का गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने के लिए आए, और यही देखिए ये एक रीजन है, क्योंकि गेंद अंदर की तरफ आती है। अंदर की तरफ गेंद आएगी तो बाहर जाएगी गेंद। फिलहाल नो बॉल +1, 2 रन जुड़ जाएंगे, 42 रन बन जाएंगे। 4 गेंदें अभी भी बाकी। और एक खराब गेंद, इसी के साथ तो देखिए नो +4, 5 रन तोहफे के रूप में मिलते हुए
अंत समय में 2 गेंदें हुई है, 47 रन। पहले गेंद में विकेट आई थी। अड़तालीस रन, 2 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें बाकी। अभी भी वकार क्रीज पर मौजूद, 15 रन बनाकर 11 गेंद में नो बॉल का कॉल है। खिलाड़ी ने गेंद लपक लिया है। बहुत सारे एक्स्ट्रास फेंकी गई है इस ओवर में। जावेद पिछले मुकाबले में 4 विकेट झटके थे, इस मुकाबले में पहले ही गेंद में विकेट झटकी, लेकिन उसके बाद मानो नजर से लग गई हो। 50 रन पूरे जुपिटर जायंट्स के। सुनील जी, क्या इसे कमेंटेटर कर्स कहेंगे? क्योंकि हम काफी तारीफ कर रहे थे जावेद भाई की। जी प्रशांत जी, तारीफ इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो तारीफ के काबिल हैं। जैसा काम वैसा ही नाम। और फुल टॉस गेंद है, बढ़िया खेला है, फील्डिंग उससे भी खराब हुई है। ये आखिरी ओवर बहुत ज्यादा खेलेगा यूनिवर्स टाइटंस को। 18 रन आ चुके हैं, 1 गेंदे बाकी है, 57 रन बन चुके हैं। भाई साहब, ये तो मानो तिजोरी खुली थी और जितना चाहा उतना लूट लिया यहां पर वकार खान ने। आखिरी ओवर में 24 रन बटोर लिए। 4 ओवर का खेल पूरा। जुपिटर जायंट्स ने बहुत ही बड़ा लक्ष्य रखा है यूनिवर्स टाइटंस के लिए। 64 रनों की जरूरत है, 64 टू विन। ये एलिमिनेटर है यूनिवर्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। पहला क्वालिफायर नेपच्यून निंजास और विनर्स विक्टर्स के बीच हुआ था। निंजास फाइनल में बैठकर आसान से, आराम से इस मुकाबले को देखता हुआ 64 रनों की दरकार है। लौटेंगे कुछ ही क्षणों में, तब तक के लिए डीजे। प्रति ओवर अगर देखें रिक्वायर रन रेट तो 16 का यहां पर दिखता हुआ। हर एक ओवर में 16 रन कम से कम जरूरत है यहां पर। अब बैटिंग करने आएंगे यूनिवर्स। आखिरी ओवर में अगर देखें तो 24 रन आए आखिरी ओवर में। काफी महंगा रहा ये ओवर। 39 थे 3 ओवर के बाद। उसके बाद क्या रफ्तार पकड़ी है वकार ने। अच्छे शॉट खेले वकार ने। वही हम बात कर रहे थे, चैलेंज रहेगा वो आखिरी ओवर, क्योंकि वकार मौजूद थे क्रीज पे। अब सलामी की जोड़ी मैदान में उतर चुकी है। 64 रनों का पीछा करना है। प्रति ओवर 16 का रिक्वायर रन रेट। देखते हैं क्या टेम्परामेंट के साथ ये दोनों ही बैटर बल्लेबाजी करते हैं। जो पारी क्वालिफायर 1 में देखने मिली, वैसे ही कुछ यादगार पारी यहां पर अगर नुमान खेलते हैं और उनके साथ आएंगे उनके कप्तान, अगर वो ऐसी पारी खेलते तो और मजा आएगा। चौसठ रन चेस को शुरुआत होती हुई
फुल टॉस गेंद थी, 1 रन के साथ शुभारंभ हुआ है, शुरुआत हुई है। स्कोर बोर्ड खुला है, 63 चाहिए अब आने वाली 23 गेंदों में। इस बार लॉफ करना चाहते थे, नो मैंस लैंड में ये गेंद गिरी थी कि प्रेशर दबाव दिखता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, जो कॉन्फिडेंस चाहिए था वो कॉन्फिडेंस दिखा नहीं शॉट के पीछे। हालांकि फुरकान काफी उम्दा बल्लेबाज है, लेकिन प्रेशर में है, दबाव में है, रन चेस कर रहे हैं, 64 बनाने हैं, हर ओवर 16 का टारगेट जहन में रखकर चल रहे हैं। देखिए प्रयास जारी है, सिर्फ प्रयास ही कर रहे हैं, एलिवेशन नहीं है, सिर्फ ताकत लगा रहे शॉट के पीछे। क्या कहते हैं सुनील जी? 5 गेंद 5 रन हुए जी, बिल्कुल दबाव में तो है दोनों ही टीम है, ऐसा नहीं है, और दोनों ही बल्लेबाज के ऊपर भी दबाव होगा ही, क्यों ना हो। रिक्वायर्ड रेट 16 रन प्रति ओवर, और अगर इस ओवर में 10 रन भी अगर ज्यादा से ज्यादा बन जाएंगे तो फिर भी हर ओवर में रिक्वायर्ड रेट 17-18 का हो जाएगा। अगर ये कैच लपक लिया जाता तो यकीनन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जुपिटर जायंट्स। सुनील जी सिर्फ 6 रन आए इस ओवर से, जबकि रिक्वायर्ड अगर देखे रन रेट तो 16 का है, हर ओवर में 16 चाहिए, सिर्फ 6 आए, यानी कि 10 रन अभी भी पीछे है। जीतने के लिए 64 का पीछा कर रहे हैं, यानी कि अब 58 बनाने आने वाली 18 गेंदों में। ये बिल्कुल प्रशांत जी ना भूलिए, क्वालिफायर का मुकाबला चेस करने उतरे थे 74 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे थे। विक्टर्स ने बनाए थे, विनर्स विक्टर्स ने पहले ओवर में बनाए थे मात्र 8 रन, और उसके बाद जो हुआ वो तो सबको पता है। तो शुरुआत तो ठीक है, नपीतुली हुई है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज फुरकान और नोमान, एक बड़ा शॉट इनके बल्ले से अगर आने लगा तो उसके बाद बरसात कर सकते हैं। इस प्रकार के ऐसे बल्लेबाज हैं ये। इस बार अंपायर ने दंडित किया है, अंपायर का इशारा नो बॉल का है, इलीगल एक्शन के चलते वकार को दंडित किया है। इस बार नो बॉल है और तोहफा दिया था, तोहफा कबूल किया है। ये मैक्सिमम नहीं, ये मोमेंटम शिफ्टर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नुमान जैसे बल्लेबाज को आप इस प्रकार का तोहफा बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। और फुल टॉस गेंदी कहीं पे भी खेल सकते थे, लेकिन मिड विकेट रीजन में खेलना पसंद किया। बैटर ने 2 रन चुराए। देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट भी कितनी तेज है, दोनों ही फिट बैटर है, अच्छे दौड़ते हैं विकेटों के बीच में। देखिए हर ओवर में 2 बड़े छक्के यहां पर चाहिए। और इस बार अच्छी गेंद थी, कारपेट के सहारे खेला स्ट्रेट टू द बॉलर, एक ही रन मिलेगा इस मर्तबा। अच्छी गेंद यहां पर की, थोड़ा सा वेरिएशन दिखा इस गेंद के ऊपर।
18 रन बने हैं। अब तक 12 रन प्रति ओवर, 12 का रन रेट है ये। के साथ 19 बनेंगे। 2 to go। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष इस ओवर की। दूसरा ओवर जारी। इस बार खराब गेंद, 20 रन। इसके साथ 44 रन्स रिक्वायर्ड, 14 बॉल्स और एक खराब गेंद। 43 चाहिए अब आने वाली 14 गेंदों में। 43 रन। और फुल टॉस गेंद थी। इस बार कैच ड्रॉप हुआ है, मिड ऑन रीजन में ये ड्रॉप हुआ है, लेकिन 1 रन मिलेगा। अच्छा प्रयास किया था, वहां पर डाइव लगाया था। 42 चाहिए अब 13 गेंदों में। बाईस रन बिना किसी नुकसान के। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की। बड़ा शॉट आखिरी गेंद के ऊपर। भरपूर समाचार लिया इस गेंद का। थैंक यू डीजे, थैंक यू। 12 गेंदों में 36 चाहिए। 36 रन्स रिक्वायर्ड, 12 बॉल्स, 6 छक्के चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और इसे रोकने के लिए आए हैं शैगी। इस बार लॉफ्ट करना चाहो। ओह माय गॉड, रन आउट होंगे। फुरकान रन आउट होंगे। थैंक यू डीजे। इस गेंद में जो हुआ है, यूनिवर्स टाइटंस चाहता है कि अंडू कर सके। वो चाहता है कि ये एक बुरा सपना सा साबित हो, लेकिन ये हकीकत है मेरे दोस्त। आपके कप्तान फुकरान जो कि बेहद ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, अब वो लौट चुके हैं पवेलियन में। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और अब जिम्मेदारी बढ़ गई है नुमान के कंधे पर। सुनील जी, अगर क्रिकेट में हम अंडू कर सकते थे तो मैं चाहूंगा। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। अगर क्रिकेट में अंडू ऑप्शन रहता तो मैं चाहता 19 नवंबर 2023 का दिन अंडू करे। क्या लगता है आपको? और मैं चाहता 2019 में जो महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। देखिए, दोनों का हित समान है। इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहती है, हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। यहां पर देखिए कोई रन नहीं मिला। तीन गेंदें हुई है, 36 रन बने हैं। 9 गेंद 28 रन चाहिए। देखिए, ये फुकरान और नुमान के बीच वो जो रन आउट हुआ है ना, तो मुझे विराट कोहली रोहित शर्मा की याद आती है। फुरकान, जी हाँ, थोड़ा समय इनके नाम को लेकर कंफ्यूज हो जाता हूं। मिस प्रोनाउंस किया है मैंने कई दफा, क्षमा चाहता हूं अगर उनके चहीते, उनके फैंस को अगर बुरा लगा हो तो। 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन, माफ कीजिए 27 रन चाहिए 8 गेंदों में। विराट कोहली और रोहित शर्मा की मैं जिक्र कर रहा था, उसी प्रकार फुकरान और नुमान की साझेदारी थी। जब भी रोहित शर्मा विराट कोहली को रन आउट कराते थे तो वो सेंचुरी लगाते थे, मैच जिताते थे। थैंक यू जी। आ रही है तो लॉलीपॉप गेंद थी। ये कितनी खराब गेंद थी, इस ओवर की सबसे खराब गेंद थी, और उस पे कैच दे बैठे थे, लेकिन फील्डर भी देखिए कैच छोड़ा, मौका दिया। 26 चाहिए 7 गेंदों में। ये बिल्कुल वो कैच प्रैक्टिस थी, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं था। लेकिन सुनील जी, गेंद भी इतनी अच्छी नहीं थी,
एकदम लॉलीपॉप गेंद थी, जैसे कि आ बैल मुझे मार, ऐसी वाली गेंद थी। जब रिप्ले में देखेंगे घर जाके अपने आप को इस शॉट को कैसे खेला है, जरूर नाखुश होंगे शाहिद भाई। लेकिन अब और चाहिए प्रशांत जी इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। क्वालिफायर 1 6 गेंद 25 रन, एलिमिनेटर 6 गेंद 25 रन। वीनस विक्टर्स का वो खिलाड़ी, वो योद्धा, वो जाबाज मिराज कुछ गज कुछ कदम दूर रह गए थे, लेकिन क्या यूनिवर्स टाइटंस अपनी मंजिल पा सकेगी इस मुकाबले में, या जुपिटर जायंट्स भिड़ेंगी वीनस विक्टर्स से क्वालिफायर 2 में? ये तो आने वाली 6 गेंद आपको बता देगी। ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा हमारे पांव का एक कांटा, हम ही से निकलेगा। तो अपने टीम को मुसीबत में डाला था जुपिटर जायंट्स ने। आखिरी ओवर वो याद आएगा, 6 गेंद में 24 रन बटोरे थे जुपिटर जायंट्स। जितना रन खर्च किए थे उतना ही तो बनाना है। सुनील जी, ये जो स्टार्टिंग के 2 गेंदें थी इस ओवर की, वो अहम थी, महत्वपूर्ण थी। इस गेंद के ऊपर अगर छक्के लगते तो गेंदबाज प्रेशर में आते, जैसे पिछले मैच में अक्सर प्रेशर में आए थे। लेकिन अगर पहली गेंद के ऊपर विकेट आई है तो गेंदबाज का हौसला और दुगना हुआ रहेगा। हेलो, लेकिन मैं तो चाहता हूं यहां पर यूनिवर्स टाइटंस के कंधे झुकने नहीं चाहिए। मत भूलिए जावेद आए थे गेंदबाजी करने, पहले गेंद में विकेट प्राप्त किया था, उसके बाद 5 गेंदों में 24 रन बटोरे थे जुपिटर जायंट्स। और यही मैं बात कर रहा था, इसी की जिक्र कर रहा था। बॉटम एंड का क्या भरपूर इस्तेमाल किया है यहाँ पर बल्लेबाज ने। देखिए उनकी बॉडी अगर देखे, 4 आर्म्स देखिए, काफी बढ़िया बनाई है बॉडी। अब चाहिए 19, 4 गेंदों में 19 और एक छक्का लगाया यहां पर। तीन गेंदे और 13 रन, ये इक्वेशन है फिलहाल। जो बिल्कुल क्या आगमन, क्या शुरुआत, क्या अंदाज फैसल की। और मानो 2 मैक्सिमम लगाकर दहाड़ रहे हो अपने विपक्षी टीम को और कह रहे हो मंजिल पाने से पहले रुक जाए मेरे कदम, ये मुझे गवारा नहीं। अरे मेरे विपक्षी, तू अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। वो कहते हैं ना सुनील जी, हार और जीत ये अलग बात है, लेकिन आप कोशिश ही ना करो ये तो गलत बात है। यहां पर कोशिश जारी है। स्ट्राइक रोटेट करना कितना सही था। प्रशांत जी, अगर आपने गौर किया हो, मुझे समझ में नहीं आता वो मैक्सिमम लगने के बाद बल्लेबाज इतना समय दिए क्यों टीम को। समय लिया, रिदम टूटा और नतीजा बदल गया। भाई साहब, सब माइंड गेम हो रहा है ये। 12 रन चाहिए 2 गेंदों में। 2 गेंदे 12 रन, स्ट्रोक, 2 बड़े हिट। इसीलिए कहते हैं जब तक आप जीते नहीं तब तक आप सेलिब्रेट ना करें। आप एक्साइटेड हो सकते हैं, बट नेवर एवर सेलिब्रेट योर विक्ट्री विदाउट बीइंग विक्टोरियस। डू नॉट फॉरगेट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, मुशफिकुर रहीम। एक गेंद 6 रन, नीचे एक गेंद 6 रन। और यहां पर यूनिवर्स टाइटंस को शहबाज जैसा खिलाड़ी चाहिए। शहबाज ने जो काम किया था वही करना है शाहिद को। एक गेंद 6 रन। कैन शाहिद बी द जावेद मियांदाद फॉर द टीम? एक गेंद और 6 रन, जो टीम ये मुकाबला जीतेगी
वो क्वालिफायर 2 खेलेगी। 1/6 और ओ माय गॉड, ये 6 नहीं गया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच फ्रॉम एसएस इंटरप्राइजेस सुल्तान जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आइए इस मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब देने के लिए। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच जुपिटर टीम के वकार। वकार प्लीज आइए मेरे साथ जुड़िए कॉम बॉक्स में। सुल्तान जी प्लीज आइए हमारे साथ जुड़िए। आदिल इनकी तरफ से हाई प्रोटीन मिल्क यहां पर देते हुए मैन ऑफ द मैच। उसी के साथ सुल्तान जी हमारे साथ मौजूद है, उनके शुभ से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा वकार को। उम्दा गेंदबाजी, उम्दा बल्लेबाजी, लेफ्ट हैंडर बैटर, लेफ्ट हैंडर बॉलर, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, उसी के साथ वाउचर्स और उनको मिलेगा एक पिलो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सुल्तान जी, थैंक यू सो मच। आखिरी 2 मुकाबले अब आएंगे टॉस के लिए विनर्स विक्टर्स और जुपिटर टीम के कैप्टन मिसेस जावेद मैम प्लीज आइए यहां पर। आपकी शुभ से टॉस किया जाएगा क्वालिफायर 2 का। जावेद मैम प्लीज आइए यहां पर टॉस के लिए। सेकेंड सेमी फाइनल कह सकते हैं या एलिमिनेटर क्वालिफायर 2 कह सकते हैं। जो टीम जीतेगी वो कदम बढ़ाएगी ट्रॉफी की तरफ। मोस्ट अवेटेड मैच कौन जीतेगा, विनर्स विक्टर या जुपिटर जायंट्स? जो भी टीम जीतेगी नेपच्यून निंजास के साथ फाइनल खेलेगी। जुपिटर और विनर्स टीम के कैप्टन मेरे साथ मौजूद है। टॉस के लिए मिसेस जावेद मैम हमारे साथ जुड़ेगी टॉस के लिए। ये डू और डाई मैच है, ये नॉकआउट मैच है। अब तक जितने भी मैच खेले अगर भूल चूक हुई रहेगी सब माफ, लेकिन इस मैच में माफी नहीं मिलेगी। माफी का मतलब सीधा घर ये रहेगा। जावेद मैम यहां पर आती हुई, ये टॉस गोल्डन कॉइन हमारा, एक तरफ गोल्डन लीफ तो दूसरी तरफ यूनिवर्स। हु इज गोइंग टू कॉल सर? ओके प्लीज स्पिन द कॉइन। गोल्डन लीफ इज कॉल एंड यूनिवर्सिटी टेल्स आया है, क्या लोगे? फील्ड करेंगे।
पिछला मैच आखिरी ओवर सबको याद है, सालों साल याद रहेगा। क्या सोचा है, क्या प्लानिंग बनी मैच के बाद? प्लानिंग वही बॉलर्स की रहेगी कि अच्छे से अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर सके। पिछला मैच जो हारे और जितने रन्स का इसमें हमारे को हमारे पॉजिटिव नेगेटिव भी पता चली। सो विल ट्राई टू ओवरकम दैट एंड देन गेट मिनिमम स्कोर ऑन द बोर्ड सो दैट वी कैन डिफेंड इट एंड गोज टू द फाइनल्स। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। उसी के साथ जुपिटर टीम के कैप्टन एलिमिनेटर 1 बैटिंग की, सामने वाले टीम को रोका। इस मैच में भी बैटिंग आई है, फिर से एक बार वही टारगेट लेकर चलोगे? Yes, we are targeting 50 plus and we hope that अगर हम वो क्रॉस करेंगे तो we have the bowling capability that we can easily win with that. ऑल राइट, दोनों टीम के लिए तालियां होनी चाहिए। सर यू वांट सम ब्रेक? 5 मिनट्स, ओके। 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक जुपिटर टीम को मिलेगा। मैम प्लीज आइए मैम। देखिए, एक तरफ जुपिटर की टीम है तो दूसरी तरफ हमारे विनिस विक्टर्स। क्या लगता है आपको, कौन सी टीम जानी चाहिए फाइनल में? जुपिटर। देखिए, ये होता है जवाब, सीधा वार, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, सीधा कह दिया है जुपिटर जानी चाहिए। मैम कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट, ये माहौल? पारिवारिक टूर्नामेंट हम इसे कह सकते हैं, फैमिली इवेंट। क्या आपको लगता है कि मतलब कैसा लग रहा है ये माहौल देख के? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और सब एंजॉय कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। सब तो एंजॉय कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो कि नहीं इस टूर्नामेंट में? मैं डबल कर रही हूँ। क्या बात है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, प्लीज जाइए स्टेज पर जाकर विराजमान हुई, वहां से और मजा लीजिए इस टूर्नामेंट का। ओके